सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें आपको भी देखना है, संसद को भी देखना है, लेकिन मूल अधिकार का रक्षक मैं स्वयं हूं सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 कहता है कि हम किसी किसान को इस ठंड में ठहराते नहीं देख सकते हैं, हम किसी को नहीं देख सकते हैं, इसलिए आप इस संविधान को रोकिए, इस संशोधन को। हाँ, हम आपको एक मौका देते हैं कि जितने किसान इसमें विरोध कर रहे हैं उनके प्रतिनिधियों को आप शामिल कीजिए, और आपका जो कहना है कि कुछ किसान संगठन आपके साथ हैं, आप उन्हें भी शामिल कर लीजिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICMR को शामिल कर लीजिए, और गहन मंथन करके 3-4 महीने का समय लीजिए, और सारे विवादों को जब सुलझ जाए तो हमारे पास ले आइए देखने के लिए, और जब देखेंगे तब बताएंगे हम। अभी आप नहीं लागू कर सकते हैं। बाहर सुप्रीम कोर्ट, समझ में आ गया पावर सुप्रीम कोर्ट का? यानी सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई नहीं कूद सकता है। अब आपसे हम पूछते हैं, गोलकनाथ सही या केशवानंद सही? हाँ भाई, केशवानंद एकदम बेस्ट, केशवानंद सबसे बेहतरीन था। बहुत अच्छा भाई, केशवानंद बेहतरीन थे। चलिए, अब इस केशवानंद भारती ने जैसे संशोधन सुनाया, केशवानंद भारती मामले में ध्यान से समझिए। सरकार ने एक संशोधन किया, 39वां संशोधन 1975 में। 74 का मामला था, अगले साल 1975 में। और सरकार ने क्या कहा कि देखिए संसद ने क्या कह दिया। संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया संशोधन से। देश के 3 सबसे बड़े पद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसका अगर चुनाव होगा और इसके चुनाव में कोई भी अगर दिक्कत आती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। सोचिए, संशोधन करके दिल्ली में बैठे संसद के लोग, जिसमें आधे पढ़े लिखे आधे अनपढ़, ये सोचकर ये संशोधन पारित कर दिए कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो चुनाव संबंधी मामले में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके चुनाव सही हुआ, गलत हुआ, ईवीएम हैक हुआ, धांधली हुआ, आचार संहिता, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रे बकलवा, तू लोग अंगूठा छाप हो के इतना होशियार, हम हैं बुढ़ा गई लो जज के कुर्सी पे बैठे बैठे आदमी का शकल देख के बता देते हैं कि चोर है कि गुंडा। वो तो सबूत के अभाव में हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता है। मैंने तू लोग बोका समझ ले हमरा। वो 13 को जज मिलके केशवानंद में क्या फैसला सुनाया कि आप संशोधन कीजिए, लेकिन मूल ढांचा का ख्याल रखिए। आपका संशोधन बिल्कुल सही है, आप कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, हम इस बात पर ऐतराज नहीं जताते हैं, लेकिन ऐतराज इस बात पर जताते हैं कि आप इस चुनाव में सुप्रीम कोर्ट को बाहर क्यों कर रहे हैं, जबकि संविधान का रक्षक, संविधान का व्याख्या करने वाला, उसका गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, और आप सुप्रीम कोर्ट को बाईपास कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं। यानी आप मूल ढांचा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के मुंह लिलवा गया, सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया। भाई बड़ी मेहनत से बेचारी संशोधन कराया गया था। वाह 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 वाह, संशोधन लो, यहाँ पे इंदिरा गांधी के समय आया था, लो संशोधन, फोटोकॉपी दिया गया था सबको। हाँ हाँ, पढ़ लो, पारित करो। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति साइन कर दिया, 2 मिनट में फाड़ दिया सुप्रीम कोर्ट। ले ससुरा का देख भाई साहब, हम सबको कहते हैं कि शिक्षा इतनी बड़ी चीज होती है। आप तलवार से कुछ लोगों का सर काट सकते हैं, लेकिन कलम से हजारों लोगों का काट सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? पावर ऑफ पेन इज मोर देन पावर ऑफ स्वार्ड। कलम की ताकत हमेशा तलवार से ज्यादा रहेगी इस आधुनिक काल में। समझ में आया कि नहीं आ गया? काट दिया सर, मुझे लिया गया, सुप्रीम कोर्ट काट दिया। अरे यार, एक बार क्लास तो कर लेते। असल में उस टाइम मेरा एप्लीकेशन नहीं था, वरना हम सारे लोगों को फ्री कर देते। नेताओं को तो हम फ्री कर देंगे, भाई साहब पढ़ लो कम से कम, है कि नहीं? फ्री कर देने लायक है कि नहीं? उन लोग का क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। भाई साहब आप पढ़ लो, उल्टा सीधा संशोधन। यार मेरा विद्यार्थी भी ऐसा संशोधन नहीं लाता। अगर मेरा विद्यार्थी रहता ना एप्लीकेशन का, और वो भी जानता, तो 39वां संशोधन नहीं लाता, क्योंकि उसको पता है कि सर ने पढ़ा दिया है कि मूल ढांचा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना था। मूल ढांचा अजब हाल है यार। आप बताइए, आप में से मेरा इतना भी तो कमजोर कोई विद्यार्थी नहीं है जो केशवानंद पढ़ाने के बावजूद मूल ढांचा से खिलवाड़ करेगा। बेहतरीन कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जा।